हेलो दोस्तों, हिंदी वेब स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं आपको समय और स्थान के माध्यम से, हंसी और आंसुओं के माध्यम से, रहस्य और जादू के माध्यम से यात्रा पर ले जाने के लिए रोमांचित हूँ। तो आराम से बैठें और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें, क्योंकि हम कहानी कहने के इस साहसिक कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप किसी अच्छे रहस्य के रोमांच, किसी प्रेम कहानी की गर्माहट या किसी महाकाव्य साहसिक कार्य के रोमांच के लिए यहाँ आए हों, यहाँ आपके लिए एक कहानी है। मेरा नाम मनीषा है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरी 10 साल की बेटी है। मैं एक विधवा हूँ, फिर भी मैं शालीन और सशक्त महिला हूँ। मैंने कम उम्र में ही अपना पति खोकर जीवन की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया है। इतने सारे दुख होने के बावजूद भी मैंने अपने शहर में एक छोटी सी किताब की दुकान चलाकर मैंने अपना जीवन सकारात्मक के साथ जीने का फैसला किया। जब सोहन मेरी जिंदगी में आया, तब से मेरी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। सोहन एक बहुत ही टैलेंटेड बुद्धिमान स्टूडेंट है। वह मेरी दुकान पर अक्सर किताब लेने आता रहता था। वह मेरी लचीलेपन और मेरी खूबसूरती से काफी आकर्षित हो गया था। हम दोनों में अच्छी तरह से दोस्ती हो गई थी। हम घंटे तक एक साथ मेरी दुकान में अपने जीवन के बारे में, नई दिशा के बारे में अपनी सोच को साझा करते थे। सोहन मेरी ताकत और मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता, जबकि मैं सोहन की दयालुता और उसके जुनून से काफी प्रभावित हो चुकी थी। हम दोनों इतने करीब आ जाएंगे, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। एक दिन की बातें, सोहन रोज की तरह दुकान के अंदर अपनी किताबें पढ़ रहा था। मैं दुकान के पीछे किताबों की सफाई कर रही थी। मेरा ध्यान मेरे काम में था। सोहन किताब लेने अंदर आया तो मुझे पता नहीं था कि मैं एकदम से पीछे घूमी तो मेरी टक्कर सोहन से हो गई। मेरे बदन में बिजली उमड़ गई। मैंने सोहन के बदन में भी आग को महसूस किया था। इतने में सोहन मुझसे लिपट गया, तो इतनी जोर से वह लिपटा था कि उसका वह मैं महसूस कर रही थी। मुझे सालों बाद इतनी खुशी महसूस हो रही थी। शाम के 6 बज चुके थे। मैं उत्तेजना में आकर अपने हाथों पर काबू नहीं कर पाई और मैंने उसका अब तो मेरी चिंगारी और बढ़ती जा रही थी। एक विधवा होकर भी मैं समाज की परवाह नहीं की और अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने कुछ गलत काम कर लिया, और हम दोनों ने मौके की नजाकत को देखते हुए और अपनी दूरियां और अपनी भूख मिटाने के लिए दुकान बंद करके अंदर ही हम दोनों ने खेल शुरू कर दिया। सोहन ने मेरी साड़ी, फिर सोहन ने अपना हथियार रख दिया और हम प्यार के सावन में भीग गए। हम दोनों को जब भी मौका मिलता तब हम ये खेल कर लेते थे। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हमें पता भी नहीं चला। मैं सोहन के जीवन में स्थिरता और समझदारी लेकर आई, जबकि सोहन मेरी जिंदगी में ताजी हवा और युवा उत्साह को झोंक लाया। हालांकि हम दोनों को हमारे रिश्ते के लिए बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था। मैं एक विधवा होने के नाते एक और नुकसान का अनुभव से डर रही थी और अपने दिल को फिर से खोलने में झिझक रही थी। एक कॉलेज छात्र होने के नाते सोहन को अपने रिश्ते की अपरंपरागत प्रकृति के कारण सामाजिक दबाव और फैसले का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार अटूट रहा। हमने सामाजिक मानदंडों और अपने डर से लड़ने का फैसला किया। सोहन ने मुझे आश्वस्त किया कि हमारा प्यार किसी भी तूफान का सामना करने के लिए काफी मजबूत है। बदले में मैंने सोहन से वादा किया कि वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर उनके प्यार को अपनाने के लिए तैयार है। सोहाने जब मुझे अपने माँ बाप से मुलाकात करवाई, तब उनकी माँ ने मुझे बहुत सारी खरी खोटी सुनाई, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। सोहन के घर पर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे और इस वजह से सोहन ने अपने माँ बाप से बगावत की और वह मेरे साथ मेरे घर पर रहने चला आया। सोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। इस वजह से मैंने सोहन को बहुत समझाया है कि तुम ऐसा मत करो कि तुम्हारे माँ बाप के दिल पर चोट लगे।
मैंने सोहन को बहुत समझाया मगर सोहन इतना मैच्योर नहीं था कि अपने गुस्से पर काबू कर पाता। सोहन कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी दुकान पर आता और हम लोग साथ में ही घर पर जाते थे। सोहन मेरी बेटी के साथ काफी घुल मिल चुका था। वो बच्चों की तरह मेरी बेटी के साथ खेलता रहता और तकरीबन 1 महीना साथ रहने के बाद सोहन के माता पिता को हमारे प्यार की गहराई का अंदाज हो चुका था। एक दिन शाम के 8 बजे जब मैं खाना बना रही थी तभी मेरे घर पर सोहन के माता पिता ने दस्तक दी। मैं उनको देखकर एकदम से हैरान हो गई। मैंने सोहन के माता पिता के पैर छुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। तब सोहन मेरी बेटी को होमवर्क करवा रहा था। सोहन ने अपने माता पिता से माफी मांगी। सोहन के माता पिता मेरी बेटी को देखकर काफी खुश हुए। उन्होंने हम दोनों के रिश्ते की मंजूरी दे दी और हम दोनों अब कुछ ही महीने बाद शादी की अटूट बंधन में बन जाएंगे। हमारी प्रेम कहानी हमारे साहस और प्रेम की शक्ति का प्रमाण थी। मैं एक विधवा और सोहन एक कॉलेज छात्र था। हमारे इतने मतभेद होने के बावजूद हम एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने अपने आसपास के सभी लोगों को सिखाया कि प्यार की कोई उम्र या सामाजिक मानदंड नहीं होते। ये दो आत्माओं के एक दूसरे से जुड़ने और उन्हें संजोने के बारे में है। हमारी प्रेम कहानी लचीलेपन, स्वीकृति और फिर से प्यार करने के साहस की कहानी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने साबित कर दिया कि प्यार वास्तव में सबसे अप्रत्याशित स्थानों में, सबसे असंभावित व्यक्तियों के बीच खिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।